वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आजकल देखिए नौतपा का टाइम चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हर घर में एसी आजकल चला हुआ है। और एसी के बिना तो वैसे आजकल कोई गुजारा भी नहीं है। एसी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल हर एक घर में। गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या करें। लेकिन देखिए हमें एसी चलाने का क्या हमें प्रॉपर तरीका पता है, क्या हमें एसी को कैसे चलाते हैं और कैसे चलाना चाहिए। चलो आज जानते हैं एसी को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर चलाना चाहिए और किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि एसी चलाते दफ़ा एक हल्का हल्का फ़ैन ज़रूर चला लें। ना ज़्यादा तेज़ चलाएं, ना ज़्यादा स्लो चलाएं। मतलब ऑप्टिमम स्पीड पे 1 या 2 नंबर पे फ़ैन ज़रूर चलाएं। उससे क्या होगा, उससे कमरा एक तो आपका जल्दी ठंडा होगा। दूसरी चीज़ है एसी का टेम्परेचर जब भी मेंटेन करके रखें, उसको 25 से 27 डिग्री यानी 25 से 27 डिग्री के बीच में मेंटेन करके रखें। उससे क्या होगा, आपके एसी की लाइफ बढ़ जाएगी आपका। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 16 पे करके रखते हैं या 18 डिग्री पे करके रखते हैं उसका टेम्परेचर। उससे क्या होगा, कभी भी कंप्रेसर ऑफ ही नहीं होगा। जब कंप्रेसर ही नहीं ऑफ होगा तो आपके कंप्रेसर पे हमेशा लोड बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है एसी को जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, एसी और फ़ैन दोनों को साथ साथ चलाने से आपने कभी भी एक चीज़ को नोटिस करना, जब आप एसी और फ़ैन दोनों साथ साथ चलाते हैं तो आपका जो है ना बिजली के बिल में लगभग 6% से लेकर 15% तक का आपका जो बचत आ जाती है। 6 से 15% तक आपके जो है ना लगभग बिजली के बिल में बचत आती है। और जब एसी और फ़ैन को दोनों को साथ में चलाते हैं, इसी से लगभग जो है आपका क्या होता है, ये बिल्कुल सही सेटिंग है इसको चलाने के लिए। और इसको जो है टेम्परेचर जो है आपका आइडियल टेम्परेचर हमेशा रखना चाहिए 25 से 27 के बीच में। और सबसे बेस्ट टेम्परेचर 26 डिग्री पे इसको रखिए हमेशा। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, कब कब आपको एसी के साथ फ़ैन नहीं चलाना चाहिए, कब कब नहीं चलाना चाहिए। पहली चीज़ तो अगर आपका कमरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो एसी के साथ आपको फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं, अकेला एसी भी काफ़ी है। सेकंड चीज़ है, अगर आपने एसी का जो है सेटिंग इस तरीके से कर रखी है कि एसी की हवा सीधा आपके चेहरे पर आ रही हो, सीधा आपकी बॉडी पर लग रही हो, तब भी आपको फ़ैन नहीं चलाना चाहिए। इससे आप बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। थर्ड चीज़, जब आपको ठंड लग रही हो, एसी की हवा से अगर आपको ठंड लग रही है तो फ़ैन नहीं चलाना चाहिए, उससे भी आपको बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। चौथी और सबसे लास्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी सर्दियों में फ़ैन नहीं चलाना चाहिए। सर्दियों में तो वैसे भी आप एसी या फ़ैन कोई भी नहीं चलाता है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा टिप्स आपको बताई जा रही हैं किस तरीके से आप अपने बिजली का बिल को बता सकते हैं। सबसे पहली बात है, अपने एसी के फ़िल्टर को 15 से 20 दिन में साफ़ करते रहिए। इसमें जो है ना धूल मिट्टी और जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो ब्लॉकेज आ जाती है, तो इसको हर 15-20 दिन में साफ़ ज़रूर करते रहिए। सेकंड चीज़, जब भी एसी आप चलाएँ उस समय ये ध्यान रखें खिड़की दरवाजे, उस कमरे के खिड़की दरवाजे बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद हों, बाहर की हवा अंदर ईज़िली ना आ रही हो। जिससे क्या होता है कि ना आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा और ज़्यादा कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। थर्ड चीज़, आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी खिड़की दरवाजे तो बंद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी खिड़की से बहुत ही तेज़ धूप अंदर आ रही है, जो है ना आपका टेम्परेचर, आपका रूम का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि ना आप वहाँ पर जहाँ से भी धूप वगैरह आ रही है वहाँ पे पर्दे वगैरह ज़रूर लगाएँ। अच्छा, एक नया आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन आया है। बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है, वो है इन्वर्टर एसी का ऑप्शन। इन्वर्टर एसी जो है ना मैं हमेशा प्रेफर करूँगा हर घर में इन्वर्टर एसी यूज़ करना चाहिए। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, आपका ये कम बिजली खपत करके जो है आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। आमतौर पे स्टार रेटिंग में भी फ़र्क पड़ता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लो तो 4 स्टार या 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने चाहिए आपको, जो कि कम बिजली यूज़ करके आपको ज़्यादा एफिशिएंसी दे। अगला है, जब भी रात को सोएं तो हमेशा इसको स्लीप मोड पे चलाएँ, एसी को हमेशा स्लीप मोड में चलाएँ। तो और इससे हमें इस पूरी वीडियो से क्या पता लगता है, एसी और फ़ैन चलाना बिल्कुल सही है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, याद रखिएगा। थैंक यू।